बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। गर्मियाँ आते ही चटनी और रायता हर दस्तरखान की ज़ीनत होती है। आज मैं आपसे टमाटर से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चटनी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर खाने का मज़ा नहीं आता। बस आप एक बार बना लें और पूरा महीना इस चटनी को एंजॉय कर सकती हैं। यकीन करिए, दस्तरखान पे ये चटनी मौजूद होगी तो आप सालन को खाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए, सबकी फेवरेट मज़ेदार सी टमाटर की चटनी कैसे बनते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करना है और मेरे चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर लेंगे जो हर घर में मौजूद होता है। टमाटर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, 4 में टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने पके हुए लाल टमाटर इस्तेमाल करने हैं। 2 इसमें हम कच्ची आम का इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याज और 1 लहसुन की गड्डी लेंगे हम, ठीक है। आम जो है वो आप पका हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने टमाटर को इस तरह आपने इनकी साइड जो है वो आपने इनकी चेंज करते जाना है। बस इनके छिलके जो हैं वो ही जलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह आप इनकी साइड उल्ट पुल्ट करते रहें और इसको आप पकाते जाएं। ये देखिए जी, तकरीबन आम भी अच्छी तरह से इसके छिलके जो हैं वो जल चुके हैं और टमाटर के भी। तो अब इन्हें हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं। अब एक फोक की मदद से आपने इनके छिलके जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं। ये देखिए जी, बहुत इजीली से इनके छिलके जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा, ये देखिए जी, सॉफ्ट हो चुका है। आपने इसका फ्रंट वाला पार्ट जो है वो इस तरह ही रिमूव कर देना है। बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार सी ये टमाटर की चटनी जो है वो बन के तैयार होगी कि मैं कहती हूँ खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। अक्सर गर्मियों में दिन के वक्त सालन खाने को दिल नहीं करता, तो आप इस तरह से टमाटर की चटनी बना के रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो यकीन मानिए, एक तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी और दूसरी आपको खाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए जी, इस तरह आपने टमाटर के छिलके जो हैं वो सारे रिमूव कर लेने हैं। अब इसी तरह आपने प्याज के छिलके भी रिमूव कर लेने हैं। ये देखें, बहुत इजीली से इसके छिलके जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और प्याज भी जो है वो अंदर से काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, इस तरह आपने इसके छिलके उतार लेने हैं। ये देखिए, इस तरह आप इसको साइड पर रख लें। इसी तरह आपने आम के भी छिलके उतार लेने हैं फोक की मदद से, क्योंकि आम जो है वो अभी अच्छी तरह से ठंडा नहीं हुआ। ये देखिए, बहुत इजीली से इसके छिलके जो हैं वो उतर जाएंगे। आप पका हुआ आम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा आम है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है जी लहसुन की। लहसुन जो है, आपको पता है ब्लड प्रेशर का मसला हो, अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो आप लहसुन को लाजमी डालें। लहसुन आपको पता है हर खाने में डाला जाता है और चटनी में ना डाला जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह हमने लहसुन को भी छील लिया है। अब आपने टमाटर के, ये देखिए जी, इस तरह आपने छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए, टमाटर जो है वो हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। प्याज के भी आपने इसी तरह इसको आपने स्लाइसिस में कट कर लेना है। ये देखिए, बहुत इजीली से ये कट हो जाएंगे। और इसी तरह आपने आम की भी कटिंग कर लेनी है। बहुत मज़ेदार ये खट्टी मीठी सी टमाटर की चटनी बनेगी ना, तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो आप इस चटनी को चॉपर में बना सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कूंडी डंडे में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनेगा और मज़ा जो है वो तो मैं कहती हूँ कमाल का आएगा। अब इसके टेस्ट को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हम पुदीना और सब्ज़ धनिया भी इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को आपने चॉपर में डाल लेना है। सब्ज़ धनिया और पुदीने से जो इसका फ्लेवर बनेगा ना, बहुत ही ज़्यादा, एक तो हाशमेदार बनेगा पुदीना डालने से। आपने इसमें पुदीना जो है वो इसमें लाजमी ऐड करना है, ठीक है जी। ये देखिए, इस तरह आपने इसको चॉपर में डाल लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। ये देखिए जी, मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और ज़बरदस्त सा, ये देखिए जी, हमारी चटनी जो है वो तकरीबन बनकर रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी इसमें हम कुछ और ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा डबल हो जाएगा और मज़े का इतना बनेगा कि आप सालन खाना तो बिल्कुल भी भूल जाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे वो अनारदाना।
ये देखिए जी, ये 3 टेबलस्पून मैंने अनारदाने के लिए थे। अनारदाने को आपने कूंडी डंडे में डालकर अच्छी तरह से इसको पीस लेना है, ठीक है। इसके बीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो इसलिए आपने इनको पीस लेना है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, फ्लेवरिंग के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और 1 टीस्पून ही इसमें मैं कुटा हुआ ज़ीरा का पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काला नमक शामिल कर रही हूँ। काला नमक जब आप इसमें डालेंगे ना तो इसके फ्लेवर में बहुत ही इजाफा होगा और बहुत ही हाज़मेदार सी ये चटनी जो है वो बन के तैयार होगी। आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चटनी में, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो चटनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब इसमें हम एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो है कलवंजी। कलवंजी आपको पता है हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, हर बीमारी का शफा है इसमें सवाए मौत के, ठीक है। आपने इसमें हाफ़ टी स्पून कलवंजी ऐड करनी है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसमें हम शामिल करेंगे सिरका, सफ़ेद सिरका तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे चटनी जो है वो आपकी ख़राब नहीं होगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो इसमें आएगा। आप इस चटनी को तकरीबन 1 माह तक फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको रखना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज मत ऐड कीजिएगा, प्याज को आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है प्याज जो है वो पानी छोड़ता है, इससे चटनी जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आप इसमें से अगर आप इसको 1 माह के लिए सेव करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें से प्याज को स्किप कर दीजिएगा और टमाटर जो है वो आप इसमें ज़्यादा डाल लीजिएगा। लीजिए, मज़ेदार सी हमारी टमाटर की खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो बन के तैयार है, बहुत ही हाज़मेदार है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको टमाटर की ये चटनी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।